नैनी प्रयागराज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने हथेलियों में दियाली लेकर तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप की तस्वीरें दुखी और चिंतित करती हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना, घायल जल्द स्वस्थ हो, यही वाहे गुरुवार के चरणों में अरदास है। एल क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि विनाशकारी भूकंप में मारे गए हजारों लोगों की मौत ने दुनिया को दर्द दिया है। विनाशकारी भूकंप में कई हजार लोग घायल भी हुए हैं। एल क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने आगे कहा कि यह देखा जा रहा है कि विकास की अंधी दौड़ में मानव जाति प्रकृति के विनाश पर आमदा है। मनुष्य के इस विनाशकारी कदम से जंगल उजड़ रहे हैं और जंगली जीवों की संख्या में 50% कमी आई है। लेकिन विडम्बना है कि मनुष्य प्रकृति की भाषा और व्याकरण को समझने को तैयार नहीं है। समस्त ऊर्जा प्रकृति को ही अधीन करने में झोंक रहा है। हजारों वर्ष पूर्व मानव जाति प्रकृति के निकट और सापेक्ष थी। उसकी प्रकृति में समरसता और आत्मीयता थी। उसकी सोच व्यापक और उदार थी। मौजूदा समय में भी स्वयं को बचाने के लिए प्रकृति के निकट जाना होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुर्की और सीरिया में जो विनाशकारी भूकंप आया है, जिसकी जो तस्वीरें दुखदाई आ रही हैं, मैं वाहिगुरु के चरणों में अरदास करता हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना है और जो घायल हुए हैं जल्दी जल्दी स्वस्थ हो। वाहिगुरु मेहर भरा हाथ रखे और जो हमारे प्रधानमंत्री जिसकी तीव्रता दिखाई है और वहाँ पे राहत सामग्री और लोगों को भेजा है मदद के लिए, लोगों को, मानव जाति को, सभ्यता को बचाने के लिए, हम उनका बहुत आभारी हैं और लोगों से अपील करते हैं कि प्राकृतिक से जुड़िए, क्योंकि ये सब जो विनाशकारी भूकंप आते हैं, जब हम प्राकृतिक को खिलवाड़ करते हैं और प्राकृतिक हमने जंगल आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दिए, जीव जंतु 50% ख़त्म हो चुके हैं, तो ये सब विनाश का प्रतीक है। इसलिए अभी भी समय है विश्व को प्रकृति से जुड़ना चाहिए, जिससे इस तरह देवी आपदाएं, भूकंप ना आए, सब खुशहाल रहें। मैं सरदार पतविंदर सिंह सभी से ये निवेदन कर रहा हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुर्की और सीरिया में जो विनाशकारी भूकंप आया, उसके कारण जो तबाही का दृश्य देखकर बहुत ही चिंतित और दुख होता है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना, घायल जल्दी स्वस्थ हों, यही वाहिगुरु के चरणों में अरदास है। तुर्की और सीरिया में आए हुए विनाशकारी भूकंप में मारे गए हजारों लोगों की मौत से एकदम दुनिया को पूरा दर्द से भर दिया है। विनाशकारी भूकंप से कई हजार लोग घायल हो गए हैं, कई हजार इमारतें जमींदार हो गई हैं। तो मैं ये लोगों से अपील करता हूँ कि लोग की प्राकृतिक से जुड़िए। जो हम ये देखा जा रहा है कि विकास की दौड़ में मानव जाति प्राकृतिक के विनाश पर आपदा है। मनुष्य ने इस विनाशकारी कदम के चलते जंगल आधे से ज़्यादा समाप्त हो गए हैं, लेकिन विडंबना है कि लोग सुधर नहीं रहे हैं। मनुष्य को प्राकृतिक की भाषा और व्याकरण को समझने को तैयार नहीं है। समस्त ऊर्जा प्राकृतिक को अधीन करने में झोंक रहा है। हजारों वर्ष पूर्व मानव जाति प्रकृति के निकट और सापेक्ष थी। उसकी प्रकृति में समरसता और आत्मीयता थी। उसकी सोच व्यापक और उदार थी। मौजूदा समय में भी स्वयं को बचाने के लिए प्रकृति के निकट आना पड़ेगा, क्योंकि कितने जीव जंतु जंगल ख़त्म हो जाने से जो 50% जीव जंतु थे वो ख़त्म हो गए। जब प्राकृतिक नहीं रहेगी तो ये निश्चित है कि मानव सभ्यता भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए मानव को बचना है तो प्राकृतिक से प्रेम करना पड़ेगा, उसको इसके निकट जाना पड़ेगा। विकास की अंधी दौड़ में प्राकृतिक को नष्ट मत करिए। मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ। और एक बार पुनः जो तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आया, जिसके कारण बहुत हजारों की संख्या में जान माल की हानि हुई है, मैं सबके प्रति शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायल हुए लोगों के लिए स्वस्थ की कामना करता हूं। यही वाहिगुरु के चरणों में अरदास है मेरी। मैं सरदार पतविंदर सिंह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।